अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से छठा पारा सूरत अल-माइदा हमारी जारी है। 19 आयात हो गई हैं, यानी 19 और 20 यानी 20 आज हमने लिखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ क़ाला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, उज़्कुरू याद करो नेमत अल्लाह ताला की अलैकुम जो तुम पर है, इस जाला जब उसने बनाए फ़ीकुम तुम में अम्बिया वजाला और बनाया तुमको मलूकन बादशाह व आताकुम और दिया तुमको मालम यूता जो नहीं दिया अहदन किसी एक को मिनल आलमीन जहान वालों में से। या कौमी ए मेरी कौम, इदखुलू दाखिल हो जाओ अर्ज़ा ज़मीन में मुक़द्दसत पाक अल्लाती जो कतबल्लाहु लिख दी अल्लाह ताला ने लकुम तुम्हारे लिए। वला तरतद्दु और ना तुम फिरो अला अदबारिकुम अपनी पुश्तों पर फतन कलिबू बस तुम लौटोगे खासरीन नाकाम होकर। क़ालू उन्होंने कहा या मूसा ए मूसा इन्ना फ़ीहा बेशक इसमें कौमन कौम है जब्बारीन जाबिर व इन्ना और बेशक हम लन नदखुलहा हरगिज़ नहीं दाखिल होंगे उसमें हत्ता यहाँ तक के यखरुजू वो निकल जाएं मिन्हा इससे। फ़इन यखरुजू पस अगर वो निकल जाएं मिन्हा इससे फ़इन्ना दाखिलून पस बेशक हम दाखिल होने वाले हैं। काला रजुलानी कहा दो आदमियों ने मिनल्लज़ीना उन लोगों में से यख़ाफ़ूना जो डरते हैं अनअमल्लाहु इनाम किया अल्लाह ताला ने अलैहिमा उन दोनों पर उदखुलू दाखिल हो जाओ अलैहिमुल बाब उन पर दरवाज़े से फ़ाइज़ा पस जब
दखल तुम दाखिल हो उसमें, तुम दाखिल होगे उसमें। फ़इन्नकुम गालिबून, पस बेशक तुम ही गालिब होगे। वअलल्लाहि फतवक्कलू, और अल्लाह ताला ही पर भरोसा करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम हो मोमिन। अब इसमें अल्लाह ताला हज़रत मूसा की कौम यानी यहूदियों को याद करा रहे हैं कि तुम अल्लाह की नेमत याद करो जब तुम में अल्लाह ने पै ब पै अम्बिया भेजे और तुम में बादशाह भी बनाए। यानी कई नबी बादशाह थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया भी, मतलब अपने दौर में बादशाह भी थे। और उसने तुमको वो कुछ दिया जो किसी एक को जहान वालों में से नहीं दिया था। यानी सबसे बड़ी बात, तुम्हें जानवर पर फजीलत दी थी, तुम्हें इतने ज़्यादा इनामात दिए जो किसी और को नहीं दिए। और है मेरी कौम, पाक ज़मीन में दाखिल हो जाए जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। यानी अब चले जाओ फ़लस्तीन में जो तुम्हारी अल्लाह ने लिख दी है। तुम अपनी पुश्त पर ना फिरना, तो वरना नाकाम होकर लौटोगे। यानी अगर तुम निकल गए उसके लिए तो फिर तुमने पुश्त नहीं दिखानी, वरना तुम्हें नाकामी करनी पड़े, सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या मूसा, इसमें तो कौम बड़ी जाबिर है, यानी वो बड़े ज़बरदस्त ताकतवर लोग हैं, तो हम तो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हम इसमें कभी भी दाखिल नहीं होंगे जब तक वो निकल ना जाए इससे। यानी जब वो निकल गए इनका दाखिल होना, फिर तो कुमान ही नहीं रखता ना। अल्लाह ने कहा था अब निकल जाओ उनके साथ। बेशक जाबिर कौम है, लेकिन अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे। तो कहा हम हरगिज़ भी इसमें दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो इससे निकल जाएँ। अगर वह निकल गए तो फिर हम दाखिल होने वाले हैं। लेकिन दो आदमी जो लोग अल्लाह से डरने वाले थे, उनसे दो आदमी जिन पर अल्लाह ने ख़ास इनाम किया था, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि देखो तुम दरवाज़े के रास्ते दाखिल हो जाओ तो तुम ही गालिब होगे अगर तुम्हारा ईमान है। अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। यानी फिर अल्लाह पर भरोसा है तो फिर जाबिर कौम हो, कुछ भी हो, तो जब अल्लाह मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। और अगर अल्लाह छोड़ दे तो फिर उसके बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन जो है ना, वो अल्लाह की मदद की दावत देता है। वरना अगर अल्लाह पर यकीन ना हो, फ़लस्तीन मिस्र की तरफ भी है, मिस्र की तरफ भी बात करते हैं, उस तरफ इशारा है कि इसमें चले जाओ तुम्हारे लिए ज़मीन लिख दी गई है। असल में जब वो गरक हो गई थी ना कौम, तो फिर कहा था ना अब दाखिल हो जाओ, तो कहते थे इसमें कौम जाबिर है, हालांकि वो तो हलाक भी हो गए थे। तो इस वजह से वो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25वां पारा देख लें। खोल के नहीं देते पारा, पता नहीं क्या है। सूरत अद-दुखान है और 9 आयत हो गई हैं, यानी 9 हो गई हैं। आज 10 यानी 10 नंबर आयत पढ़नी है। फ़र्तक़िब, बस इंतज़ार कर। यौमा ताति समाओ, जिस दिन आ जाएगा आसमान, बेदुखान, धुएँ के साथ। मुबीन, वाज़िया। यक्शन नासा, जो छा रहा होगा लोगों पर। हाज़ा अज़ाबुन अलीम, ये अज़ाब है दर्दनाक। रब्बना अक्शिफ़ अन्नल अज़ाब, अब ये जो ना रब हमसे हटा दे अज़ाब। इससे ये बात होता है कि ये वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की थी, तो वो जब धुएँ का अज़ाब उन पर मुसल्लत रहा था तो वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला से कि हमें हटवा दे ये अज़ाब। रब्बना, रब हमारे, इक्शिफ़, हटा दे, अन्ना, हमसे, अज़ाब, अज़ाब, इन्ना मोमिनून, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब आगे जो हम आयत पढ़ने लगे हैं उससे पता चलता है ये क़यामत का धुआं है, यानी दोनों इससे मुराद है धुएँ। अन्ना लहुम, कहाँ होगी उनको, ज़िक्र, नसीहत, फ़क़त जाकुम, तहक़ीक़ आ चुका उनके पास, रसूल मुबीन, रसूल वाज़िह। यानी ये कौम की फ़ितरत रही है
कि जब अज़ाब आता है नबी से कहते हैं दुआ कर दे हमारी ये अज़ाब हट जाए, हम ईमान ले आएंगे। लेकिन उनकी वही आदत जो पीछे हमने पढ़ा कि उन पर अज़ाब आए, बनी इसराइल पर 7 अज़ाब आए। हर अज़ाब के बाद कहते थे अल्लाह ताला आप तो हटा दे, हम ईमान लेंगे, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। इस तरह ये भी हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे पास रसूल आ चुका था, डराया था तुम्हें, तुमने उनकी बात नहीं मानी, उसके बदले में अब तुम पे अज़ाब आया है, तो तुमने नसीहत हासिल नहीं करनी। सुम्मा तवल्लो अन्हु, फिर वो फिर गए उससे। वक़ाल, और कहने लगे अस्तग़फिरुल्लाह, मल्लमुन मजनून, सिखाया हुआ दीवाना है। अस्तग़फिरुल्लाह। इन्ना काशिफुल अज़ाबि कलीलन, बेशक हम हटाने वाले हैं अज़ाब कलीलन, कुछ देर के लिए। इन्ना कुमायदून, बेशक तुम दोबारा करने वाले हो। यौमा नब्तिशुल बत्शतल कुबरा, जिस दिन हम पकड़ेंगे बत्शतल कुबरा, पकड़ बड़ी। इन्ना मुंतकिमून, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरौन, और अलबत्ता तहकीक हमने आज़माया क़ब्लहुम, उनसे पहले, कौम फ़िरौन को। वजाअहुम, और आया उनके पास रसूल करीम, रसूल मुअज़्ज़ज़, अन अद्दू, के लौटा दो मेरी तरफ, इबादल्लाहि, बंदे अल्लाह के, इन्नी लकुम, बेशक मैं तुम्हारे लिए, रसूल अमीन, रसूल हुई ईमानदार। वन ला तालु अल्लाह, और ये कि ना तुम चढ़ाई करो अल्लाह ताला पर। इन्नी आतीकुम, बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास, बिसुल्तान मुबीन, दलील के साथ वाज़िया। वइन्नी उस्तु बिरब्बी, और बेशक मैं पनाह मांगता हूँ अपने रब की। रब्बिकुम, और तुम्हारे रब की। अन तर्जुमून, कहीं तुम मुझे संसार करो। वइल्लम तुमिनू बी, और अगर ना तुम ईमान लो मेरे लिए, फ़ातज़िलून, पस अलग हो जाओ मुझसे। फ़दा रब्बहू, बस उसने दुआ की अपने रब से। अन्ना हाउलाई, ये कौम मुजरिमून, मुजरिम है। फासरी बे इबादी, पस तो ले चल मेरे बंदों को, लैलन, रात के एक हिस्से में, इन्नकुम, बेशक तुम, मुत्तबाउन, पीछा किए जाने वाले हो। वत्रुकिल बहर रहवा, और छोड़ दे समुद्र को ठहरा हुआ।
इन्ना जुंद मुगरकून, बेशक वो लश्कर मुगरकून गरक किया जाने वाला है। कम तरकू, कितने उन्होंने छोड़े, मिन जन्नातिन बागात, वायून और चश्मे, वज़रूइन और खेतियाँ, व मकामिन करीम और जगह इज़्ज़त वाली, व नामतिन और नेमतें, कानू फ़िया फ़ाकिहीन, वो थे इसमें लुत्फ़ उठा रहे। कज़ालिका, इसी तरह, और असनाहा, हमने वारिस किया इसका, और हमने वारिस किया इसका, कौमन आखरीन, कौम दूसरी को, फमा बकत अलैहिमुस्समा, पस ना रोया अलैहिम उन पर, समाओ आसमान, अर्ज़ और ना ज़मीन, रोए कर लें, पस ना रोए उन पर आसमान और ज़मीन, वमा कानू मुनज़रीन, और ना वो थे ढील दिए जाने वाले। वलक़द नज्जैना, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने नजात दी, बनी इसराइल को, मिनल अज़ाबिल मुहीन, अज़ाब से रुसवाई वाले, मिन फ़िरौन से, इन्नहु काना, बेशक वो था, आलियन सरकश, मिनल मुस्रिफ़ीन, हद से बढ़ जाने वालों में से। वलक़द इख्तरनाहुम, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने चुन लिया उनको, अला इल्मिन, इल्म से, अल आलमीन, जहान वालों पर, वातैन मिनल आयात, और हमने दी उनको मिनल आयाती, निशानियाँ, माफ़ी ही बला मुबीन, जिसमें आजमाइश थी वाज़िया। चलें अपने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कहते हैं जब वो अज़ाब देख के तो फिर अच्छा, नबी सल्लल्लाहु को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि वो जो ईमान नहीं लाते ना, असल में शक में पड़े हुए हैं, यानी यकीन है उन्हें, लेकिन वो यकीन होने के बावजूद ईमान नहीं लाते, वो शक में हैं। तो आप इंतज़ार करें जिस दिन आसमान आ जाएगा वाज़िया धुएँ के साथ। यानी ये तो वही मक्का की तरफ भी इशारा है कि जो आपको इतनी वो तकलीफ़ें दे रहे हैं, तो आप ज़रा इंतज़ार करें, सब्र करें, देख रहे हैं इन पे अज़ाब आएगा इनकी नाफरमानी की वजह से, तो वो छा जाएगा लोगों पर, ये अज़ाब है दर्दनाक। अब दुआ करते कि रब हमसे अज़ाब हटा दें, हम ईमान ले आएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि दुनिया ही का अज़ाब मुराद, ज़्यादा यही समझ आ रही है। उनको कहाँ नसीहत हासिल हो गई, उनके पास रसूल वाज़े आ चुका था। यानी अब अज़ाब दे के फिर कहते हैं, तो पहले ये शुरू से सृष्टि चली आ रही है कि अज़ाब दे के कहते ईमान ले आए, लेकिन जब अज़ाब हट जाता तो फिर वो उससे फिर जाते हैं। तो वो उससे फिर गए और कहने लगे नाउज़ुबिल्लाह, ये तो सिखाया हुआ दीवाना है। यानी ये कहता है कि दोबारा अल्लाह के सामने खड़े हो गए, हड्डियाँ जब सीधा हो गई, चूरा, ये तो ऐसे ही है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इससे कुछ हो गया है। तो बेशक हम थोड़ी देर के अज़ाब हटा भी देना तो उन्हें दोबारा करना है, यानी वो फिर बाज नहीं आएंगे, क्योंकि पहली कौम का यही हाल अल्लाह ने बता दिया। और जिसने हम पकड़ेंगे पकड़ बड़ी, यानी ये तो मामूली अज़ाब है दुनिया में जो दिया है,
और बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। हमने इनसे पहले कौम फ़िरौन को भी आज़माया, उनके पास रसूल आया था और उसने हज़रत मूसा ने आके कहा था कि मेरे पास अल्लाह के बंदों को लौटा दो, यानी बनी इसराइल को मेरे साथ कर दो, मैं तुम्हारी रसूल हूँ ईमानदार, और अल्लाह पे चढ़ाई ना करो। यानी इन्होंने मोजे मांगे, मोजे भी लेकर आ गए, फिर कहने लगे ये जादूगर है या ये जादू है। तो कहा अल्लाह पे चढ़ाई ना करो, मैं तो वाज़ेह दलील लेकर आया हूँ, यानी मैं अपने पास से कोई चीज़ नहीं लाया, ये अल्लाह की तरफ से आई है। तो ये जो तुम इसका इनकार करते हो, ये जादू कह रहे हो, तो अल्लाह के ख़िलाफ़ तुम ये सारी बातें कर रहे हो। मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ, तुम मुझे संसार करो। वो कहते थे ना, तो अगर बाज ना आया तो या तुम्हें कैदी बना देंगे या संसार कर देंगे। तो यहाँ वास्ता किया दिया कि अपना और तुम्हारा रब, यानी शायद ये डर जाएं कि हमारा रब है जिसने रसूल भेजा तो मुझे संसार ना करें। अगर तुम ईमान नहीं ना लाते मेरे से तो अलग हो जाओ, यानी रिश्तेदारी का ख्याल करो, मुझे तंग तो ना करो ना। जो तकलीफ़ें देते हो, संसार करना या कत्ल के मनसूबे बनाते हो, तो थोड़ा सा रिश्तेदारी का ही ख्याल कर लो। तो अपने रब से दुआ की कि ये कौम तो ईमान नहीं लाएगी। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा हज़रत मूसा से कि तू मेरे बंदों को रात के किस्से में लेकर चला चल, और साथ बता दिया तुम्हारा पीछा किया जाने वाला है, यानी फ़िरौन आएगा पीछे पीछे। अब समुंदर को ठहरा हुआ छोड़ देना, यानी सारा मुख्तसर करके अल्लाह ने यहाँ बयान कर, तफसील आप पढ़ चुकी हैं कि कहा कि समुंदर पे ऐसा मार, और समुंदर को जब पार कर जाएगा वहीं पे रहने देना, दोबारा मिलाना ना पानी, और बेशक वो लश्कर गर्क किया जाएगा, यानी यहाँ से तुम गुजर गए वहीं से ये गर्क हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कितनी बड़ी नसीहत मान रही है कि सारे बागात, चश्मे, खेतियाँ, नेमतें सब जिसमें लुत्फ़ उठा रहे थे ना, वो सब छोड़ छाड़ के चले गए और गर्क हो गए, और हमने दूसरी कौम को वारिस कर दिया। क्योंकि हज़रत मूसा ने जब कहा था, जब कौम ने कहा था कि पीछे दुश्मन आगे आगे दरिया, तो अल्लाह उन्होंने कहा था मेरा रब मेरे साथ है। और आपने एक जगह पे ये भी कहा था कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिससे चाहता है वारिस करता है। तो जब वो गर्क हुए तो उन पर ना आसमान रोया ना ज़मीन रोया, यानी किसी को गम नहीं हुआ, ना ज़मीन वालों को गम हुआ, ना आसमान रोया, ना वो ढील दिए गए। हमने बनी इसराइल को निजात दे दी रसवाई वाले अजाब से, फ़िरौन से, यानी फ़िरौन जो रसवाई वाला अजाब देता था, बेटों को ज़िबा कर देना, औरतों को ज़िंदा रखना, हमने उसे निजात दे दी। बेशक वो सरकश था हद से बढ़ जाने वालों में से, और हमने चुन लिया इनको इल्म की बिना पर जहान वालों से, यानी इन पे तौहीद बाकी थी। हज़रत मूसा की जिन्होंने बात मान ली, हमने उनको चुन लिया और हमने उनको वाज़िया निशानियाँ भी दी जिसमें आजमाइश थी उनके लिए वाज़िया। बस ये देखने असल में हमारे लिए सबक है। ये किस लिए वाक़या बयान किया? अल्लाह ताला कहते हैं ये किस्से की किताब नहीं। अब सूरह शूरा में आगे आप देखेंगे सारे नबी के मुख्तसर करके वाक़यात बयान किए जाएंगे और बताया जाएगा कि अज़ाब अल्लाह ताला की कुदरत में है, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वो जब चाहे किसी को अज़ाब दे, जब चाहे उन पर रहमत के साथ अपना साया कर दे। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ ही रहें। उसके लिए अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी करनी पड़ेगी, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों हसीन बनाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।